नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैंने अपने गार्डन में इस्तेमाल करने के लिए देखिए कुछ मटर के छिलके लिए हैं, जिन्हें कि आप अपने गार्डन में अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में मटर के छिलके बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इन छिलकों को बिल्कुल भी ना फेंकें, आप अपने गार्डन में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कि रिजल्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। मटर के इन छिलकों में बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, के पाए जाते हैं। इनमें पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और भी बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। और जिंक तो इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें आयरन, कॉपर, फाइबर और भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन पाया जाता है जो कि अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। ये हमारे पौधों के फूल फल लाने में और पौधों के बढ़ने में बहुत ही हेल्प करते हैं। मटर के इन छिलकों को आप अलग अलग तरीके से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कभी भी फेंकिए मत। मैं इन मटर के छिलकों का आज आपको बायोएंजाइम या फिर बायोटॉनिक कैसे बनाया जाता है वो बनाकर दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं और किन अलग अलग तरीक़ों से अपने गार्डन में इन मटर के छिलकों का इस्तेमाल करती हूँ और कैसे करती हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मटर के इन छिलकों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने पौधों के लिए एक खाद भी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं। ये खाद हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। मटर के छिलकों से तैयार खाद का वीडियो में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मटर के छिलकों से कैसे एक बढ़िया शक्तिशाली खाद हम अपने पौधों के लिए तैयार कर सकते हैं। मटर के इन छिलकों से आप लिक्विड खाद भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी बर्तन में मटर के छिलके डाल लीजिए और उसके ऊपर पानी और थोड़ा सा गुड़ डालकर 48 घंटे के लिए उसको छोड़ दें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। मटर के छिलकों का गार्डनिंग में अगला इस्तेमाल है कि आप मटर के बहुत सारे छिलके इकट्ठा कर लें और उन्हें इस तरह से सुखा लें। इस तरह से सुखाने के बाद आप मटर के छिलकों की एक लेयर किसी भी पौधों के आसपास इस तरह से बिछा दें, या जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप इन मटर के छिलकों की मल्चिंग भी कर सकते हैं। सर्दियों में इस तरह सुखा के रखे हुए ये मटर के छिलके गर्मियों में आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। मटर के छिलकों का देखिए अगला इस्तेमाल गार्डन में ये है कि इनसे आप गमला या फिर ग्रो बैग भरने का काम भी ले सकते हैं। कोई भी गमला या ग्रो बैग भर के उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दें और उसके ऊपर आप कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ऊपर वो प्लांट ग्रो होता रहेगा और नीचे हमारी मटर के छिलकों की खाद तैयार होती रहेगी। मटर के छिलकों के गार्डनिंग में फ़ायदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस नाम की मैं एक वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और मटर के छिलकों से कैसे शक्तिशाली खाद तैयार करें ये वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मटर के छिलकों से बायोएंजाइम यानी कि बायोटॉनिक कैसे तैयार किया जाता है। मटर के छिलकों का गार्डन में इस्तेमाल करने का सबसे बढ़िया तरीका है बायोएंजाइम यानी कि बायोटॉनिक का गार्डन में इस्तेमाल करना, जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। ये टॉनिक हमारे पौधों में फूल और फल लाने में हेल्प करता है। बायोएंजाइम तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक की बोतल की ज़रूरत होगी। वो बोतल आप 1 लीटर या फिर 2 लीटर की भी ले सकते हैं। और देखिए मैंने बायोएंजाइम तैयार करने के लिए प्लास्टिक की ये बोतल ली है और इस बोतल में हम मटर के छिलके डाल लेंगे। अगर आप साबुत मटर के छिलके डालना चाहते हैं तो साबुत भी डाल सकते हैं, और अगर आप इन्हें काट कर बीच में से डालना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। मैं बोतल में साबुत छिलके ही डाल रही हूँ। मटर के छिलके हमने बोतल में कितने डालने हैं, देखिए अगर आपकी बोतल 1 लीटर की है तो उसमें आप 100 ग्राम के आसपास मटर के छिलके डाल सकते हैं। और अगर आपकी जो बोतल है वो 2 लीटर की है तो उसमें आप 200 ग्राम के आसपास मटर के छिलके डाल सकते हैं। मेरी बोतल बड़ी है लेकिन मैं इसमें जो छिलके डालूंगी वो मैं 100 ग्राम के आसपास ही डालूंगी। बोतल में सारे छिलके मैंने डाल लिए हैं तो अभी मैं इसमें गुड़ डालूंगी। गुड़ भी आपने जितना छिलके लेने हैं उसी हिसाब से लेना है। यानी अगर आपने 100 ग्राम के आसपास मटर के छिलके डाले हैं बोतल में तो उसमें आप 1 चम्मच गुड़ डाल सकते हैं। अगर आपने 200 ग्राम के आसपास मटर के छिलके इस्तेमाल किए हैं टॉनिक बनाने के लिए तो उसमें आप 2 चम्मच गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैंने 100 ग्राम मटर के छिलके लिए हैं, तो उसके लिए देखिए मैंने 1 चम्मच के आसपास ये गुड़ ले लिया है। उसको थोड़ा सा मैंने कूट लिया है ताकि ये बोतल में आसानी से जा सके। मैंने बोतल में गुड़ डालने के लिए इस कीप की हेल्प ली है। अगर आप डायरेक्ट बोतल में उसके मुंह से इस तरह डालना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। बोतल में गुड़ डालने के बाद हमने इसमें पानी डालना है। बोतल में जो पानी हमने डालना है वो बोतल के मुंह तक भरकर नहीं डालना। थोड़ा सा बोतल का ऊपर का हिस्सा हमने खाली रखना है, क्योंकि मटर के छिलके डालने से ना जो बायोएंजाइम तैयार होते हैं तो उसमें छिलकों में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो इससे हमारी बोतल अगर ऊपर तक भरी होगी तो वो फट भी सकती है। और बोतल में हम अच्छी तरह से टाइट करके ढक्कन लगा देंगे और बोतल को अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि जो गुड़ हमने डाला है इसमें वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब भी आप कोई बायोएंजाइम तैयार कर रहे हैं तो आप इसके बोतल के ऊपर वो डेट लिख कर रख दें ताकि आपको याद रहे कि ये बायोएंजाइम हमने किस दिन तैयार किया है। और इस बायोएंजाइम को इस तरह तैयार करके जब आप रखते हैं तो आप इसे छाँव में रखें, डायरेक्ट धूप में ना रखें। और जब आप इसको छाँव में भी रखेंगे तब भी जो पानी जो है ये गर्म होगा तो ये मटर के छिलके जो हैं वो सड़ेंगे, तो उससे आपका बायोएंजाइम तैयार हो जाएगा। वैसे तो आप कोई भी बायोएंजाइम तैयार करते हैं तो उसमें कम से कम 3 महीने का वक्त लग जाता है, लेकिन जब आप मटर के छिलकों का बायोएंजाइम तैयार करते हैं तो उसमें 3 महीने नहीं बल्कि उससे ज़्यादा वक्त लगता है। क्योंकि देखिए जो मटर के छिलके हैं ना, जो इनकी बाहर वाली लेयर होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, वो जल्दी गल जाती है, लेकिन इनकी जो अंदर वाली लेयर होती है ये लेयर काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है, तो इसे पूरा गलने में तैयार होने में वक्त लग जाता है। तो इसलिए मटर के छिलकों का जो बायोएंजाइम है वो 3 महीने में नहीं बल्कि 3.5 से 4 महीने में बनकर तैयार होता है। जिस दिन आपने बायोएंजाइम तैयार किया है उसकी डेट आप बोतल के ऊपर लिख लें, तो इससे आपको पता रहता है कि हमने बायोएंजाइम कब तैयार किया है। जब आप कोई भी बायोएंजाइम तैयार करते हैं तो उसमें 2 से 3 दिन के बाद गैस बननी शुरू हो जाती है, तो आप उसका ढक्कन थोड़ा सा ढीला करके गैस निकालते रहें। पहले आप 2 से 3 दिन के बाद ढक्कन ढीला करके गैस निकालें और उसके बाद आप कम से कम 5 से 7 दिन के बाद ढक्कन ढीला करके इस तरह से गैस निकालते रहें। और उसके बाद आपको 15 दिन में गैस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर उसके बाद आप महीने के बाद ढक्कन ढीला करके उसकी गैस निकालते रहें। कभी भी गैस इस तरह बीच में जमा ना होने दें। अगर बोतल के बीच में गैस जमा हो जाएगी तो बोतल फट भी सकती है। जब ये बायोएंजाइम बनकर तैयार हो जाएगा तो आप इसी प्लांट्स की जड़ में डाल सकते हैं और आप इसका प्लांट्स के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। आपने इस टॉनिक को अगर प्लांट्स की रूट्स में डालना है तो उसके लिए आप 1 लीटर पानी में 10 से 20 ml तक ये टॉनिक डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने प्लांट्स के ऊपर इसका स्प्रे करना है तो उसके लिए आप 1 लीटर पानी में 6 से 7 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के ऊपर इस टॉनिक का इस्तेमाल करने से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इस टॉनिक का पौधों पर इस्तेमाल करने से हमारे पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों में फूल फल कभी भी नहीं झड़ेंगे। जो पौधों में फूल झड़ने की या फिर फल झड़ने की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी और जो कुछ फल छोटे होते हैं वो सड़ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब हरे मटर का सीजन होता है तो आप इन मटर के छिलकों से अपने पौधों के लिए बायोएंजाइम तैयार करके ज़रूर रखें और ये बायोएंजाइम हमारा लंबे समय तक चलता है और सालों साल आप अपने पौधों के ऊपर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस बायोएंजाइम यानी बायोटॉनिक का इस्तेमाल अगर आप अपने पौधों के रूट के आसपास करना चाहते हैं या फिर आप स्प्रे के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो महीने में कम से कम 1 बार तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, जिसका कि रिज़ल्ट हमारे पौधों के ऊपर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। मटर के छिलकों को आप अलग अलग तरीक़ों से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी कि मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ कि किचन वेस्ट से मटर के छिलकों से कैसे खाद तैयार की जाती है। और दूसरी वीडियो थी कि आप मटर के छिलकों का अलग अलग तरीके से अपने गार्डन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि कैसे अलग अलग तरीक़ों से हम मटर के छिलकों को अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद के रूप में भी अलग अलग तरीक़ों से हम मटर के छिलकों को अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पौधों के ऊपर असर करता है और जो सबसे ज़्यादा पौधों के लिए फ़ायदेमंद है
वो है ये बायो एंजाइम या फिर बायोटॉनिक। मटर के छिलकों से आप इस बायो एंजाइम को जरूर तैयार करें और पौधों के ऊपर इस बायो एंजाइम का जो असर होता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है पौधों के ऊपर, वो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और अगर आपने एक दफ़ा ये बायो एंजाइम तैयार कर लिया तो ये आपका सालों साल चलता है, क्योंकि जो इसका इस्तेमाल है वो हमने 1 लीटर पानी में बहुत कम करना है। तो अब से आप कभी भी मटर के छिलकों को फेंकने की गलती नहीं करेंगे, बल्कि अपने गार्डन में अलग अलग तरीक़ों से उनका इस्तेमाल करेंगे। आप उनका बायो एंजाइम बनाकर अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे के रूप में भी और लिक्विड खाद के रूप में भी, जिसका रिजल्ट की पौधों के ऊपर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।